my name is Sanjay. Welcome to our YouTube channel, Right Career Institute. You can follow us on Facebook and Telegram also. Okay. So students, अभी हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू टॉपिक हमारा जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये आपकी आरबीएससी के अंदर इसके 2 चैप्टर है, 6 चैप्टर एंड 7 चैप्टर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें बेसिक रीड करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, हम उसको क्यों रीड कर रहे हैं, कहाँ पे इसका यूज है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, देखिए तो सबसे पहले जैसे इसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनों का मतलब क्या होता है आपके इसमें साइड्स होता है, ठीक है। मैट्री मतलब क्या हुआ, आपने स्टडी उसकी करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, 3 साइड से रिलेटेड स्ट्रक्चर को क्या करना है, रीड करना है। 3 साइड से रिलेटेड स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज होता है। हम उसी की यहाँ पे बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, इतनी मुश्किल ट्रिग्नोमेट्री का इसका यूज क्या है भाई, पहले हमें ये तो पता लगे। चलो हम एक बेसिक एग्जांपल देते हैं। स्टूडेंट देखो क्या है, इस ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे ज्यादा यूज आता है किस में आता है, कंस्ट्रक्शंस में। अगर आपने कहीं भी पुल को कंस्ट्रक्ट होते हुए देखा होगा, या किसी बड़ी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन में, या हम बात करें जो हमारी रोड होती है, मतलब सड़कें जो है, उन सभी में इसका यूज किया जाता है। किस चीज के लिए, उनकी हाइट के लिए, उनकी डिस्टेंस के लिए, उनके एंगल फाइंड करने के लिए। एग्जांपल लेते हैं हम किसी कुतुब मीनार का, हमने क्या लिया एग्जांपल, ये कुतुब मीनार का एग्जांपल लिया है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हम खड़े हैं, हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और जो कुतुब मीनार है उसको ऊपर से देखें तो होगा क्या, क्या हम यहाँ पे खड़े उस कुतुब मीनार की ऊंचाई नाप सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं भाई उसकी हाइट कितनी है, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री हेल्प से। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक पिन पॉइंट मारा, उसके बेस में लिया, और यहाँ पे आगे देखो कंस्ट्रक्शन करके देखो क्या एक ऐसे लाइन जा रही है एंड एक यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है, एक बार बेस आई है, क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। तो हम इसी के हेल्प से अब हम यहाँ पे किसको लेके ट्रिग्नोमेट्री को लेके आएंगे, उसकी हाइट मेजर कर देंगे। सिमिलरली अगर आप क्या कर रहे हो, सड़क पे चल रहे हो और छत पे खड़े किसी को देख रहे हो, तो होगा क्या, हम अपनी आईज को, हम अपनी आंखों को ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी गर्दन के साथ में उसको एंगल दे रहे हैं। किस चीज के लिए, उसकी डिस्टेंस, उसकी हाइट, सभी चीज को मेजर करने के लिए, जहां आपने। तो हम शुरू करते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमने बात की किसकी, ट्रायंगल की या एक त्रिभुज की। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। इट मींस समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसमें कितनी भुजाएं हो, 3 भुजाएं हो। सच स्ट्रक्चर दोज हैविंग 3 साइड्स, वो क्या बोलेंगे, उसको ट्रायंगल या त्रिभुज बोलेंगे। समकोण का मतलब क्या है, उन्हीं 3 साइड से जो स्ट्रक्चर आपके बन रही है उनमें से एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री। हम इसको लेट करते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए पी सी, जहां पे ए क्या है, 90 डिग्री एंगल है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये हमारे पास में क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा है ये ट्रायंगल होता है, इसमें एंगल 90 डिग्री का हो गया, बस इतनी खत्म हुई बात, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे थोड़ा आगे चलना है। क्या आगे चलना है, अब देखो क्या है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं एक चीज लेके आता है, क्या लेके आता है कि एंगल लेके आएगा। क्या लेके आएगा, एंगल। हम किसकी बात करें यहाँ पे, एंगल की। और यहाँ पे जो एंगल हम यूज करेंगे वो चीज को किससे आइडेंटिफाई करेंगे, थीटा से। क्या ये थीटा, ये एक सिंबल है, एक चिन्ह है किसी चीज को डिनोट करने का, प्रदर्शित करने का, ठीक है। तो ये हम थीटा को इंट्रोड्यूस करते हैं। माना ये कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल होगा, ये 90 डिग्री का है तो ये भी एंगल होगा कुछ ना कुछ। अभी हमें पता है एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तीनों कोणों का योग त्रिभुज में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो 180 में ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का भी सम 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि ये 0 डिग्री होगा, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इन दोनों की मेन वैल्यू कितनी होगी, मान कितना होगा, 90 से कम, मतलब एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये एंगल है जिसका वैल्यू कुछ क्या किया हमने, इसको थीटा लिखा, हमने भी किया लिखा इसको थीटा। अब देखो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको देखना स्टार्ट करते हैं। हम अपने आप को यहाँ पे, हमारी आइज के यहाँ पे, अब हम इसको क्या देखेंगे, हम जहां से देख रहे हैं किसी भी चीज को, जब हम देखते हैं तो सामने वाले को क्या बोलते हैं, वो लंब है, वो उसके लंबवत है, उसके परपेंडिकुलर है। इट मींस दैट अगर जहां से हम देख रहे हैं, अगर थीटा यहाँ पे लिया हमने, तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसके सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, या हिंदी में हम इसको बोलेंगे लंब, परपेंडिकुलर या लंब, ठीक है। और 90 डिग्री
जो 90 डिग्री का कोण होगा उसके सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनस, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं कर्व। ठीक है, क्या बोला मैंने, हमारे पास में जहां से हम देख रहे हैं, मीन जहां पे हमें थीटा गिवन है उसके सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर लंब होगा, और जो 90 डिग्री एंगल होगा उसके सामने क्या होगा, कर्व होगा। अब जो बचा कुचा जो रह जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, आधार, लंब और कर्व। चलो अब ये इतनी बात समझे। अभी हम एक और एंगल को कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल और बनाते हैं। मैंने सेम एक ट्रायंगल बनाया, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें पी एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अभी हमने थीटा कहाँ लिया था, यहाँ पे लिया था। अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, थीटा हमने क्या लिया, यहाँ पे लिया। अब हमें कहाँ से देखना होगा भाई, यहीं से देखना होगा। अब हमारी आईज को कहाँ पे ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे। अब हमारी आंखें कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसके हमारे बिल्कुल सामने क्या होगा, लंब, मतलब परपेंडिकुलर। ये क्या होगा अपने, परपेंडिकुलर या लंब। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्व। क्या बोलेंगे इसको, कर्व, या है क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस। ठीक है, जो बच गया वो क्या होगा हमारे पास, बेस या आधार। इतनी बात समझ आई। ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए इतनी समझ होना बहुत ही जरूरी है कि हमें ये आइडेंटिफाई कर पाए कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस। इतनी बात समझ पा रहे हो। अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें। हमने किसकी बात की अभी तक, राइट एंगल ट्रायंगल की बात की। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे चलते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ठीक है, किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात की हम बात करते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, देखिए हमारे ना ये जो त्रिकोणमिति है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस, हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी, जिन्होंने सबसे पहले यूज किया था त्रिकोणमिति रेशियो। जिनमें सबसे पहला कौन सा था, साइन था। नाम उसके बहुत अलग थे, नाम हिंदी में इनके अलग है। अभी हम यहाँ पे साइन ही इसको रीड करेंगे। क्या बोलते हैं इसे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। क्या बोला मैंने, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये हमारे पास में के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इनको इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। किस सीक्वेंस में, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये रेशियो। अब इनको रेशियो क्यों बोला, अभी हम देखते हैं। और इसके साथ में हम क्या लगाते हैं, एंगल। एंगल हम किससे रिप्रेजेंट करें, थीटा से, मतलब कोण को लगा देंगे। क्या बोलेंगे अब इसको, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसी ही सीक्वेंस में आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, अब रेशियो का मतलब क्या है, देखिए अब हम क्या करते हैं, एक निमोनिक्स, एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं हमारे पास में किस चीज को, एक सीक्वेंस को लर्न करने के लिए। देखो पंडित, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या लिखा मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक निमोनिक्स है, एक इन रेशियो को लर्न करने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, लिखना स्टार्ट करिए। जैसे यहाँ पे सीक्वेंस में लिखा हुआ है साइन थीटा, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोस थीटा, फिर यहाँ पे टेन थीटा। अब यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो जाओ, कोट थीटा, फिर क्या लिखेंगे, सेक थीटा, फिर क्या लिखेंगे हम, कोसेक थीटा। आया इतना समझ। ओके देखो क्या, अब देखो हम बात करते हैं किसी हिंदी में कैसे बोलते हैं हम। यहाँ पे हम हिंदी में परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, तो यहाँ पे एम उसके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बेस को क्या बोलते हैं, आधार, तो हमने लिखा ए, फिर यहाँ पे लिखेंगे एल, फिर क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस को किससे, कर्व से, के से लिखा मैंने, तो यहाँ पे भी के और यहाँ पे आधार। लाल बटे कक्का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, क्या लिखते हैं यहाँ पे, लाल बटे में कक्का। ये हिंदी वालों के लिए निमोनिक्स है। तो इंग्लिश में पढ़ते हो क्या पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हिंदी में पढ़ते हो क्या, लाल बटे कक्का। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, के मतलब कर्व, कर्व और आधार। ठीक है, अच्छा अब ये देखो सेम ऐसा ही टेबल यहाँ पे बन गया है। हमने क्या बोला, ऐसे सीक्वेंस में जब आप लिखोगे तो देखो अब रीड कैसे करना है। देखो यहाँ पे जो लाइन है ये वाली, इसको बटे वाली, किसकी, आप फ्रैक्शन वाली लाइन मानो, बटे वाली लाइन मानो। ठीक है, अब हम जब बात करेंगे ऊपर से लिखा हुआ तो ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब नीचे लिखा हुआ तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। हमें लिखा हुआ साइन थीटा,
तो ऊपर से पढ़ो। साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे में कर्व। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर क्या, हाइपोटेन्यूज, या हम इसको बोल देंगे हिंदी में लंब बटे में कर्व। जब हम बात करते हैं cos थीटा की बात करें तो cos थीटा को कैसे पढ़ेंगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, या बेस मतलब क्या, यहाँ पे आधार बटे में कर्व। तो यहाँ पे लिखा मैंने आधार बटे में कर्व। जब हम tan को पढ़ेंगे, tan से ऊपर परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, या लाल बटे में कर्व। जो हम कोड की बात करते हैं, देखो कोड यहाँ पे नीचे है तो नीचे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्या, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, बेस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट, आधार बटे में लंब। तो यहाँ पे लिखा मैंने आधार बटे में लंब। अब सेक की बात करें तो वो भी नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्या, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हिंदी में क्या लिखे हम, कर्ण बटे में आधार। तो यहाँ पे लिखा हमने कर्ण बटे में आधार। देखिए यहाँ पे क्या, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, या कर्ण बटे में लंब। तो ये हुए हमारे पास में क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुए। अब इनका यूज कैसे करते हैं, अभी उस चीज का बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, मैंने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, यहाँ पे बना देता हूं मैं, ए बी सी, एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी देखो बिल्कुल ये साइड गिवन है 3 4 5, ओके। अच्छा ये चीज आपको पता है, देखो कर्व जो होती है, जो कर्व है हाइपोटेन्यूज है, वो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी भुजा होती है। इसलिए लिखो, मैंने लिखा 3 4 5, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 5 है ना, तो वो क्या है, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या बोला, यहाँ पे ये एंगल दे दिया थीटा, अब वो क्या बोलता है, साइन थीटा फाइंड करिए, क्या लिखे, साइन थीटा। तो देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या, हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, या हमारे पास में कर्व हुआ, ठीक है, इतना है समझ। उसके बाद देखिए थीटा मतलब यहां से देख रहे हैं तो हमारे सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, या जिसको हम बोलेंगे क्या, हमारे पास में लंब हुआ, ओके। अब देखो जो बच गया वो क्या होगा, बेस होगा, या हिंदी में जैसे हम लिखते हैं इसको आधार। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा। साइन थीटा माने क्या बोला, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल पे गया, ट्रायंगल पे देखा मैंने, ये रहा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 4 गिवन है भाई। तो यहाँ पे लिखा हमने 4। अब क्या चाहिए मुझे, हाइपोटेन्यूज h, h के बाद देखा 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 ये रहा h, क्या लिखा हुआ यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 5। देखिए हिंदी में, हिंदी में वही क्या लिखा मैंने, लाल बटे में कक्का। लंब कहाँ पे, ये रहा, लंब की वैल्यू कितनी 4, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4, बटे में कितना है, कर्व। तो कर्व मैंने देखा यहाँ पे कितना है, कर्व, ये रहा कितना है इसकी वैल्यू 5, तो 4 बटे 5 का आगे इसका वैल्यू है। कोस थीटा की बात करते हैं हम, देखिए कोस थीटा क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज का आधार बटे में कर्व। सबसे बेस और आधार देते हैं, बेस आधार ये रहा बेस और आधार, कितना है इसका 3 दिया हुआ है। वो डिनोमिनेटर क्या है, हाइपोटेन्यूज का, ये तो अभी लिखा है हमने, कब, ये रहा 5, तो हमने लिखा 5। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, परपेंडिकुलर और बेस। देखो tan थीटा की बात करते हैं, tan थीटा में क्या, परपेंडिकुलर और लंब, परपेंडिकुलर लंब, परपेंडिकुलर लंब, ये रहा कितना इसका 4, बेस और आधार, बेस या आधार, बेस या आधार का पे ये रहा बेस और आधार, कितना आ गया 3/4। देखो अब आपको समझ आ गया होगा, इसके बाद में आप आसानी से लिख सकते हैं, कोशिश करिए लिखने की। उसके बाद मैं लिखता हूँ, लिख लिया होगा अभी आपने। देखो cos थीटा, cos थीटा में क्या, बेस या आधार, बेस का आधार क्या है, बेस आधार ये 3, ओके। बटे में कितना है हमारे पास, डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर लंब, परपेंडिकुलर लंब कितना है 4, चलिए हाइपोटेन्यूज कर्व कितना 5, बेस और आधार कितना हमारे पास 3, ओके। हाइपोटेन्यूज ऑफ बेस, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास है 5, और बेस कितना हमारे पास है 3, 5/3, ओके। हाइपोटेन्यूज ऑफ परपेंडिकुलर 4 आ गया यहाँ पे। इतना समझ पा रहे हैं, ये हमने देखा ऐसे इनका यूज करते हैं रेशियो का, वो मैंने आपको बताया। इतना बात आ रही समझ में, अच्छा तो इसे नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ओके स्टूडेंट। तो अब हम क्या करते हैं, रेशियो से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, देखो क्या है,
जो इन चीजों को ध्यान से देखते हैं तो देखिए मैंने साइन थीटा क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लंब बटे में कर्व। इसी के साथ में देखो यहाँ पे कोसेक है नीचे, कोसेक में देखो क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कर्व बटे में लंब। देखो इसका उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है इसका जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। क्या साइन थीटा बराबर किसके होगा, 1 बटे में कोसेक थीटा के होता है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा बराबर में 1 बटे में साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात है समझ में, ये हमने पहले एक की बात की। इसी तरह यहाँ पे देखिए कोस के केस में, कोस में हमने क्या लिखा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आधार बटे में कर्व। आइए देखो कोस के उल्टा का पे यहाँ पे निकल सकता है, देखो क्या लिखा है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इसका उल्टा हो गया आधार बटे में कर्व, कर्व बटे में क्या होगा यहाँ पे आधार होगा। तो उल्टा होगा तो हाँ यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं क्या, कोस थीटा बराबर क्या होगा सर, 1 बाय सेक थीटा होगा। अच्छा अगर ये है तो आप बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है, सेक थीटा बराबर 1 बटे में कोस थीटा भी तो हम बोल सकते हैं। देखा बिल्कुल ठीक है, बोल सकते हैं भैया। अच्छा अब जो बच क्या गया, tan और कोट रह गया। देखो tan में क्या लिखा है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, और यहाँ पे कोट में क्या लिखा हुआ है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। यहाँ परपेंडिकुलर और बेस था, यहाँ पे बेस ओवर परपेंडिकुलर था। जब हम tan की बात करें हिंदी में लंब बटे में आधार था, यहाँ पे आधार बटे में लंब, ये भी क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, विपरीत है। तो हम ऐसा कह सकते हैं tan थीटा बराबर 1 बटे में कोट थीटा, और तो सर ये भी है भी कोट थीटा बराबर क्या, 1 बाय tan थीटा। तो मैंने कहा बिल्कुल सही। ये हमारे पास में जो क्या बेसिक आइडेंटिटीज हैं, किससे रिलेटेड, इन्हीं रेशियो से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। अच्छा अब हमें लर्न कैसे रहेगा, याद कैसे रहेगा, देखो क्या मैंने अभी बोला स्टार्टिंग में आपको इसी सीक्वेंस में ये लर्न करना है ना। क्यों बोला मैंने, देखो क्या फर्स्ट वाले को रिलेट करो किससे, लास्ट वाले से, एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल है। फिर सेकंड वाले को सेकंड लास्ट दे दो, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, और बीच वाले जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, ये हमारे पास में किसकी बात करने, अपोजिट रेशियोज की बात। आया और इतना समझ, चलो से देखो आप नोट करो। ओके तो हम क्या करते हैं, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और देखते हैं जो हमारे पास में यहाँ पे बहुत काम आएगी, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी हुई है, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या था, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था जिसने अपनी थ्योरम दी थी, किस पे दी थी वो, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, ए बी सी आपके इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए कितना है, 90 डिग्री है। तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री के सामने क्या होगा आपके इसमें, हाइपोटेन्यूज या कर्व जिसे हम बोलते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई। अच्छा तो ये क्या होगा हमारे इसमें, थीटा होगा। तो बोलोगे सर थीटा के सामने क्या होता है, इसमें परपेंडिकुलर होता है या लंब होता है ना। अब जो बच गया हमारे, जो बच गया वो क्या है, बेस या आधार जिसे हम बोलते हैं। और जो पाइथागोरस है उसने क्या बोला कि जो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी जो साइड है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा है जिसका नाम है कर्व, या जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, अब उसका क्या करो, स्क्वायर कर दो। उसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, और बराबर कर दो किसके, बची हुई दो भुजाओं के वर्ग के। ठीक है ना, इक्वल पुट कर दो किसके, दिस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। इट मींस दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, या हम इसको बोलें कर्व का स्क्वायर बराबर किसका, सबसे बड़ी भुजा कर्व का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये क्या हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें सबसे ज्यादा यूज में आने वाली है थ्योरम। ओके समझ पाए इसको। अच्छा अगर हम साइड्स की फॉर्म में लिखें तो हम साइड की फॉर्म में क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, या जैसे AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये आपके पास में क्या है, एक पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात आ रही समझ में। अब देखो मैंने स्टूडेंट्स आपको क्या बोला था, ये सीक्वेंस में ही लर्न करना है आपको, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा, sin cos tan cos sec cosec। अच्छा अब तो देखिए, जब मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड आइडेंटिटीज बताई थी, फॉर्मूला बताए थे, उनमें दो फॉर्मूलास को और ऐड करो। कौन सा, tan थीटा, इसको tan थीटा। देखिए यहाँ पे जो tan थीटा हमारे पास में क्या लिखा हमने, परपेंडिकुलर और बेस लिखा हुआ है। क्या लिखा, परपेंडिकुलर और बेस। अब मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं, मैंने क्या बोला,
परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज में मैंने डिवाइड किया किसका, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, विपरीत करेंगे, रेसिप्रोकल करने की क्या आएगा उसमें, h बाय b, ऐसे h कटेगा कितना है, b बाय परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है tan, तो हम बोल सकते हैं tan बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा होता है। ठीक है, अब देखो इसी रिलेटेड उल्टा क्या था, cot थीटा था, तो cot थीटा का क्या बनता है हमारे में, cos थीटा बटे में sin थीटा। अगर फिर भी आपको लर्न करने में दिक्कत हो तो मैंने आपको क्या बोला, इसी सीक्वेंस में लर्न कर ले। तो देखो क्या है, यहां पे लिखा sin cos tan, क्या लिखा, sin बटे में cos बराबर में कितना, tan। cot इसके बाद आप ऊपर से नीचे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, cot बराबर क्या होगा, cos बटे में sin, वो यहां पे लिखा होगा। इसलिए बोला ये सीक्वेंस बहुत ही जरूरी है। क्या वापस सुनिए, sin थीटा बटे में cos थीटा बटे tan थीटा, cot नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो वैसे पढ़ेंगे, cos थीटा बटे में sin थीटा, तो वही वहां पे लिखा है। आई होप समझ गए होगा इस चीज को, तो आप इसी सीक्वेंस में लर्न करना बहुत काम आएगा ये सीक्वेंस। ओके स्टूडेंट, तो इसे देखिए, नोट करिए। तो ओके स्टूडेंट, अभी हमने क्या रीड किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम की बात की। देखो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हमारे पास में क्या है, कुछ ट्रिपलेट पढ़ते हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने लिखा था स्टार्टिंग में 3 4 5 साइड दी थी, वही एक परफेक्ट, एक ऐसे 3 वैल्यूज, ऐसे 3 नंबर या पेयर ऑफ 3 नंबर्स का है जो क्या करता है, पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है, फॉलो करता है, उनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। जैसे पहले ट्रिपलेट की हम बात करते हैं 3 4 5, देखिए मैंने 3 साइड की बात की है, 3 4 5, इनमें सबसे बड़ा कौन, 5, तो 5 हमारे पास में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज है या कर्ण है, बाकी जो बच गया वो लंब और बेस हो। हमें ये पता है ये हाइपोटेन्यूज या कर्ण है, बाकी जो बचे वो क्या होंगे हमारे पास में, क्या होंगे, क्या होंगे, बेस और परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इसी टाइप के हमारे पास में काफी सारे हैं, ये क्या है, काफी सारे हैं जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। अभी हम इन्हीं को रीड करेंगे, ये इनको लर्न करना, ध्यान रखना, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, अब इनको अच्छे से देखिए। ओके, नोट कर दो इनको ट्रिपलेट्स को। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा, इतना सारा बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ ली है, फॉर्मूलेस पढ़ा दिए जरा आपने, वैल्यूज पढ़ा दी। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो बताओ, क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, तो हम करते हैं एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जो आपके लास्ट ईयर्स में आया भी होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको 2016 के अंदर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है, जिसमें क्या बोला हुआ आपको गिवन है, क्या कहता, cos A इज इक्वल टू 12 बाय 13। ठीक है, तो अगर आपको ये गिवन है और आपको निकालना क्या है, cot A निकालना है आपको 1 मार्क्स के लिए। 2016 के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या बोला उसने, cos A बराबर में 12/13 है, तो cot A का वैल्यू फाइंड करिए। ए देखिए, ए क्या है, ए ये एंगल है, मतलब जहां पे अभी हम थीटा का यूज कर रहे थे वहां पे इसने किसको रिप्लेस कर दिया, थीटा को ए से रिप्लेस कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, 12 13 12 13, ऐसा कुछ याद आ रहा, अभी ट्रिपलेट देखा था क्या, 5 12 13, क्या पढ़ा हमने, 5 12 13, मतलब सबसे बड़ा कौन इसमें, 13। 13 क्या है, हाइपोटेन्यूज हुआ, कर्ण हुआ, बाकी 5 और 12 क्या होगी, इसकी दो साइड होगी। इजी हो गया ये क्वेश्चन तो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, चलो अभी हमें ट्रिपलेट याद नहीं है तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है cos बराबर कितना, 12/13 दिया। अब यहाँ पे आएंगे रेशियो पे, cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब कि आधार बटे में कर्ण। तो मैंने बोला क्या कि आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, आधार बटे में कर्ण होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो बोलो सर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं cos A के अंदर जो 12/13 आपको गिवन है ना हमें, वो क्या होगा, बेस होगा, हाइपोटेन्यूज होगा या आधार बटे में कर्ण गिवन है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे पास में आधार, क्या चीज, आधार या बेस क्या आ गया, 12। ठीक है, हाइपोटेन्यूज या कर्ण कितना आ गया हमारे पास में, 13। आई इतनी बात समझ में। अभी बचा क्या हुआ यहाँ पे, परपेंडिकुलर नहीं हमारे पास में। ठीक है, अभी हम देखते हैं कोट की बात कर लेते हैं, पहले भी निकालना जो उसी की बात करें ना। अच्छा, कोट बराबर देखो यहाँ पे क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे में लंब, बेस ओवर परपेंडिकुलर, आधार बटे में लंब।
अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, बेस है क्या, आधार है। सर आपको बोला परपेंडिकुलर या लंब चाहिए हमें, तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपके पास में बेस है, हाइपोटेन्यूज है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो किसके पास जाइए, पाइथागोरस थ्योरम के पास जाइए। अच्छा, पाइथागोरस ने क्या बोला था, पाइथागोरस ने बोला था कि आपके पास में हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर है तो वो परपेंडिकुलर के स्केयर के प्लस किसके, बेस के स्केयर के बराबर होगा। अब हिंदी में हम इसको कैसे लिखते हैं, हम बोलते हैं कर्ण का जो स्केयर है वो लंब प्लस आधार के स्केयर के बराबर होता है। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो भाई। अच्छा, हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें पता है बेस की वैल्यू पता है कितनी है, 12, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 12। और कर्ण हमें पता है, हाँ बिल्कुल 13 बता, मैंने बोला यहाँ पे कर्ण मतलब क्या, 13 का स्क्वायर। लंब या परपेंडिकुलर में क्या है, निकालना है। ठीक है, और आधार या बेस कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा निकालना है, 12 का स्क्वायर कितना 144। इसको इधर लेके आओगे, किसका होगा, माइनस का होगा। कितना आएगा आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर 169 माइनस 144, कितना आ गया, इसको जब आप सोल्व करोगे कितना आएगा 25 परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर होकर जाके क्या होगा, रूट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे अभी हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे, कितना आ गया 5 आ गया भाई आपके पास में। यही मैंने आपको पहले ही बोला था, ट्रिपलेट से 5 12 13 पेयर है। ओके, तो हमारे पास में कितना आ गया, परपेंडिकुलर या लंब कितना आ गया 5, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। बेस कितना हमारे पास में 12, परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला कितना 5, तो कोट ए की वैल्यू कितनी आ गई 12/5। समझिए इस क्वेश्चन को। ओके, नोट करिए, ये 2016 के अंदर 1 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके एग्जाम में 2017 के अंदर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें क्या बोला कि कोसेक, क्या दिया आपको, कोसेक a बराबर में 17/8 गिवन है। आपको निकालना क्या है, tan a निकालना है। ठीक है, क्या निकालना भी, tan a। कब है 2017 के अंदर 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा। कर सकते हो आप इसको सोल्व, बिल्कुल कर सकते हैं हम। कैसे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। ओके, अच्छा अब थोड़ा याद करिए, रिमेंबर करिए 8 और 17 से रिलेटेड कोई था क्या ट्रिपलेट, था ही नहीं था 8 15 17 एक ट्रिपलेट था ना हमारे पास में, तो उससे भी कर सकते हैं। नहीं तो हम किस पे जाएंगे, कोसेक पे जाएंगे। कोसेक क्या होता है वैसे, हाइपोटेन्यूज ऑफ परपेंडिकुलर, कर्ण बटे में लंब होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोसेक a बराबर 17/8। तो बोलोगे सर ये कितना होता है, कर्ण बटे में लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे में लंब या हाइपोटेन्यूज ऑफ परपेंडिकुलर होता है। मतलब हमारे पास में किसकी, कर्ण की या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है कितनी 17, या हमारे पास में लंब या और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8 गिवन है। निकालनी हमें किसकी है, हमें बेस या हमारे पास में आधार की वैल्यू में निकालनी। मैंने बोला ठीक है निकालिए, तो किसके पास जाइए, पाइथागोरस के पास जाइए। पाइथागोरस ने क्या बोला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्क्वायर इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा हमारे से, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। मैंने ठीक है, कर्ण की वैल्यू मेरे पास कितनी है 17 है, और लंब की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8 है, और आधार की वैल्यू मुझे निकालनी है। 17 का स्क्वायर कितनी होती है 289। अच्छा, 17 की स्क्वायर कितनी होती है 289 होती है, 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64 होती है, आधार की स्क्वायर। अब इधर आगे क्या होगा, माइनस का होगा 289 माइनस 64। जब 289 में से 64 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आधार का स्क्वायर बराबर में 225 आएगा, और आधार कितना आएगा √225, आधार बराबर कितना आ गया 15। अभी हमने ट्रिपलेट से तो ये बोला था 8 15 17 था, तो ये कितना आ गया इसमें 15 आ गया। तो बोलोगे सर अगर आपने ये निकाल लिया तो ये tan है तो मैक्सिमम लिख देंगे ऐसे स्थितियों में। क्या आएगा जो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस लंब बटे में आधार, क्या बोला, परपेंडिकुलर में बेस लंब बटे में आधार। परपेंडिकुलर कितना निकाला, अरे हमें दिया था 8 दिया हमें, आधार अभी हमने निकाला, कितना निकाला 15। कितना वैल्यू आ गया इसका, tan a बराबर बोलोगे सर 8/15 आ गया। ये तो हुआ क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो ऐसे इजी से क्वेश्चन आए हुए बहुत ही आसान से। इतने में से अभी जो हमने रीड किया आपके 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिक था। अब इसके बाद में थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, तो नोट करिए। हे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।